किसान हैं इसलिए परेशान हैं, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि किसानों से एक तरफ भगवान रूठा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी मक्खी के मारे गए किसानों के साथ लगातार मजाक करे। नमस्कार, स्पेशल आर्ट 11 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। कैथल में किसान भारतीय किसान सभा के बैनर तले हड़ताल पर चले गए हैं, क्योंकि सफेद मक्खी के प्रकोप से बर्बाद हुई फसल का मुआवजा अब तक किसानों को मिल नहीं पाया है और इसी की वजह से ये लगातार परेशान है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आज तो अर्धनग्न होके ये अपना प्रदर्शन कैथल में करने वाला है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए किसान नेता कमल सिंह जी इस वक्त स्टूडियो में। कमल जी, लगातार हम देख रहे हैं किसानों के हितैषी होने का दावा हर सरकार कर रही है, लेकिन वाकई में किसानों के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है। मैडम ठीक बता रही हैं आप। या हमें जो इन्होंने वादा किया था किसानों के साथ जो है फसल का उजाड़ा जितना हो वो दिया जाएगा, लेकिन मैं भी ये चेक ले रहा हूँ। ये पिछले साल के चेक है और ये हमारी जो पटौदी से विधायक थी बिमला चौधरी, उन्होंने भी ये कहा वहाँ अपने विधानसभा में वो उठाई, उन्होंने मांग उठाई कि भाई हमारे बाउंस हो रहे हैं चेक। लेकिन अब लग ये चेक अभी क्लियर नहीं करे। तो अब क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? किसान क्या उम्मीद रख सकता है? जो एक साल हो गया ये चेक है मेरे पास में 6 महीने के 2015 के 8/6/2015 की चेक है। 8/6/2015 का चेक अब तक क्लियर नहीं हुआ अब तक नहीं हुआ है जी। अमाउंट भी है कि अमाउंट भी वही मजाक किया अमाउंट? अमाउंट तो लिखा हुआ है इनमें। 2 चेक है, ये मेरी घरवाली के नाम है और ये फरुखनगर में जमीन है सुल्तानपुर में। और ये पटौदी की विधायक जो है बिमला चौधरी, उन्होंने ये चेक बंटवाए थे और उजाड़ा जो था वो उस टाइम ठीक दिलाया था वैसे, लेकिन दिलाया तो जब पैसे मिले। पैसे तो मिलेंगे ही नहीं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? हम लगातार देख रहे हैं और अब फिलहाल के दिनों में तो लगातार ये चीजें बढ़ती जा रही है। केंद्र में बजट होता है और उस बजट में ये कहा जाता है कि ये बजट किसानों का है। हम उस देश में रहते हैं, जय जवान जय किसान का नारा एक वक्त यहाँ पे दिया जाता, लेकिन आज जो किसान की दशा है उसके बारे में कोई भी आखिर गंभीर क्यों नहीं है? ये तो वोट बनाने के किसानों को एक बहकाते हैं और जब सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तो ये इन्होंने किसान याद नहीं आते। और जब उस टाइम जो है ये इनके हाथ में सत्ता नहीं होती तो ये किसान का नारा लगाते हैं। हमें ये देखा है किसान तो अभी जो बारिश की मार पड़ी है अभी 20-25% नुकसान है गेहूं में भी हर जगह। और ये उधर तो जो चेक बांटे वे भी नहीं क्लियर हुए, हमारे दक्षिणी हरियाणा के चेक ये क्लियर नहीं हो रहे, तो कहाँ लगे विश्वास करें जी। बिल्कुल, लेकिन ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? हम देख रहे हैं राजनीति साधने के लिए अगर इतनी बड़ी बातें की जाती हैं तो फिर क्या उन पर अमल नहीं किया जा सकता? क्या ये इतना मुश्किल है? जब हम देख रहे हैं विधायक अपनी यहाँ पे भत्ता बढ़ाने के लिए, वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए एक ही दिन में कमेटी बना दी जाती है, वो कमेटी एक ही दिन में रिपोर्ट पेश कर देती है और एक ही दिन में इजाफा भी कर दिया जाता है। तो क्या किसानों की परेशानियों का हल नहीं किया जा सकता था? अगर अपने लिए तो एक चुटकियों में सब कुछ कर देते। अपने लिए करते हैं लेकिन किसानों के लिए नहीं करते। किसान तो जब याद आते हैं जब सत्ता पक्ष से हट जाते हैं। तो ये तो इन्होंने की गलती है, इनकी तो सोचना चाहिए किसानों के बारे में। ये अपने पेट के बारे में सोचते हैं ना कि किसानों के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कमल सिंह जी हमारे साथ लगातार हैं और इस पर हम उनसे चर्चा आगे भी करते रहेंगे। लेकिन पहले आपको ये भी बता दें कि जो किसानों की परेशानी है वो कभी खत्म हो नहीं रही। लगातार किसानों के लिए दावे जरूर किए जा रहे हैं लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कैथल में भी किसान कुछ ऐसे ही परेशान है। सफेद मक्खी के प्रकोप ने उनकी फसलों को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया, लेकिन जब आस थी, उन्हें उम्मीद थी कि सरकार मुआवजा देगी, तो वो मुआवजा भी नहीं मिला। रिपोर्ट आप पहले देखिए और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ताज बदल गया, कोई अर्श पर पहुंच गया तो कोई फर्श पर, लेकिन नहीं बदले तो वो है धरती पुत्र के दिन। आज भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब किसानों के अच्छे दिन आएंगे? आखिर धरती की छाती चीर कर अन्न उगाने वाले हमारा किसान 2 जून की रोटी के लिए कब मोहताज नहीं होगा? आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें कैथल के किसानों की हैं, जो प्रदेश सरकार की अनदेखी से खफा हैं और बेबसी की हालत में प्रदर्शन कर रहे हैं।
कैथल में अखिल भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों का प्रदर्शन जारी। कपास की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर आज अर्धनग्न प्रदर्शन। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की भी मांग। गौरतलब है कि प्रशासन ने कैथल जिले में 26,000 एकड़ कपास के खेतों की गिरदावरी कर रिपोर्ट भेजी थी। कैथल के किसानों को फसल नुकसान का नहीं मिला अब तक मुआवजा। सरकार 5 जिलों का जारी कर चुकी है मुआवजा। 5 जिलों में कैथल जिले का नाम नहीं है शुमार। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को जल्द मुआवजा मिलने का आश्वासन तो दिया, लेकिन किसान प्रशासनिक अधिकारियों की एक बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, किसानों को कब मिलेगा सफेद मक्खी से फसल बर्बादी का मुआवजा? कब तक किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे? बजट सत्र में किसानों के हालात पर चर्चा हुई, लेकिन संजीदगी से काम कब? कर्ज में डूबे किसान की सुध क्यों नहीं ले रही है सरकार? क्या सरकार को किसानों का दर्द नजर नहीं आ रहा है? ये विडंबना ही है कि जिस देश की पहचान पूरे विश्व में कृषि प्रधान के तौर पर है, जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने जब जय जवान जय किसान जैसे बुलंद नारे को दिया, आज वहां किसान की दुर्दशा देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए। एक तरफ अभी तक सफेद मक्खी के प्रकोप से बर्बाद हुई फसलों का किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया, वहीं हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी। ऐसे में ये सवाल सरकार और सियासतदानों से पूछना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या भूख हड़ताल पर बैठे ये लोग किसान हैं, इसलिए परेशान हैं? क्या परेशानी, बेबसी और लाचारी का दूसरा नाम किसान बन गया है? आखिर क्यों सरकारें बदलने के बाद भी किसानों के दिल नहीं बदलते? क्यों हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें किसानों की आत्महत्या का इंतजार करते हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे स्पेशल एट 11 में। कैथल से राजीव परूथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसान है क्या सिर्फ इसलिए ही परेशान है क्योंकि किसानों के बारे में तो कोई सोचेगा नहीं? हाँ, दावे जरूर होंगे। कमल सिंह जी, आपने ये रिपोर्ट भी देखी। कैथल में हमने देखा किसानों का हाल आखिर क्या है, कितने समय से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर जब ये सरकार की तरफ से मुआवजा राशि जारी की गई तो फिर इसमें कैथल के किसानों को दरकिनार क्यों कर दिया गया? हम दक्षिणी हरियाणा के बता रहे हैं जी। ये अपने बिमला चौधरी ने भी विधानसभा अपना चंडीगढ़ में ये बात उठाई, उन्होंने कही कृषि मंत्री ने, और हमने इतना जो है मुआवजा किसानों को दिया गया। तो वो बिमला चौधरी ने ये कही, आपने भी न्यूज में हमने पढ़ा था, अखबार में उसमें दिया था, अगर हमारे भी चेक बाउंस हो रहे हैं। तो ये एक विधायक की बात भी उठाने के बावजूद भी ये चेक बाउंस हो रहे हैं, अब लग पैसा नहीं दिया गया। विधायक की बात करें या तो कृषि मंत्री के बयान ही कुछ सवालों के घेरे में है। हाँ जी, सरकार के बयान ही कुछ सवालों के घेरे में। हमारे साथ अखिल भारतीय किसान सभा के उप प्रधान इस वक्त फूल सिंह श्योराम जी फोन लाइन पे हैं। फूल सिंह जी, लगातार सरकार की तरफ से अनदेखी, प्रशासन की तरफ से अनदेखी, अब किस तरीके से जो कैथल में ये किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे क्या कुछ इनकी रणनीति है? हाँ जी, ऐसा है जी कि हम पिछले 15 दिन से यहाँ लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहतक के डीसी कहते हैं कि मैंने 26,000 एकड़ का एफसीआर को भेजा है। हाँ। लेकिन ये कैथल को पता नहीं भूल गए कि ये हरियाणा का हिस्सा है। जब 5 जिलों का मुआवजा दिया जाता है तो कैथल को क्यों छोड़ दिया जाता है? हाँ। इसके अलावा हिसार और सिरसा के अंदर भी, भिवानी के अंदर भी जो सूखा का मुआवजा था उसको नहीं दिया गया। पहला मुआवजा दिया नहीं जा रहा, और अभी ओलावृष्टि से कई गाँव के अंदर किसानों की बिल्कुल कमर तोड़ दी है। हाँ। तो इसका कुल मिला के नतीजा ये है कि किसानों की जो के प्रति जो सरकार की बेरुखी है, उसी का ये नतीजा है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि अपने वेतन भत्ते, जैसे कि हमने आपके चैनल के माध्यम से देखा, सोच नहीं सकता। हाँ जी, फूल सिंह जी, सरकार तो ये कहती है कि हमसे बेहतर किसानों के लिए कोई सोच नहीं सकता। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। ये क्या हर कुछ सिर्फ हवाई बातें हैं? यही तो ये है ना, जो फसल बीमा योजना का एक नाम बदल करके ये किसानों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। और इस फसल बीमा योजना की आड़ में ये जो मुआवजा थोड़ा बहुत किसानों को मिल जाता था, उसको बंद करने की साजिश लगती है ये। और इससे किसान का कोई फायदा होने वाला नहीं है। किसान जब अपना खुद का बीमा नहीं करवा सकता, पशु का नहीं करवा सकता,
तो वो बाजरा और ग्वार का बीमा नहीं करवा सकता हम किसान, ये जागरूकता ही नहीं है। हाँ। संभव ही नहीं है। तो क्या सरकार फेल है? सरकार झूठ बोल रही है किसानों से? झूठ तो किसानों से के सभी जो किसानों के साथ तो पूछो ही मत, दिए आपके सामने है बात। हाँ। कि किसानों के साथ कितनी धोखाधड़ी हो रही है। आज इसकी फसल मारी जा रही है, पिछली 3-4 फसलें, खरीद की कोई व्यवस्था नहीं, धान में पिटाई कर दी, 15 दिन के अंदर वही धान फिर 2 गुने रेट पे बिक जाता है जब किसान के घर से निकल जाता है। हाँ। हर फसल की यही हालत है। हाँ। चाहे सब्जी बो के देखे, हम प्याज आलू बोया है, किसान ने जब फसल आएगी तो ये सड़कों पे ढेर लगाने पड़ते हैं, कोई खरीदार नहीं है। नहीं तो किसान के पास इसका विकल्प क्या है? क्योंकि सरकार एक तरफ दावे करती थकती नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत सबको पता है कि किसानों के बारे में कितना सोचा जाता है, कितना मुआवजा किसानों को दिया जाता है। फूल सिंह जी, सबको ये मालूम है। किसान को केवल वोट बैंक समझा जाता है, वोट के समय किसान याद आता है जी। बयानबाजी के लिए विधानसभा लोकसभा में केवल बयानबाजी के लिए किसान को याद किया जाता है, लेकिन व्यवहार में किसानों की आज जो दुर्दशा हो रही है, ये पहली बार हो रहा है कि हरियाणा के अंदर सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। बिल्कुल। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए फोन लाइन पे। फूल सिंह जी हमारे साथ इस वक्त इसमें चर्चा करने के लिए कमल सिंह जी भी स्टूडियो में हैं। किसान आत्महत्या ना करें तो फिर आखिर क्या करें? क्योंकि फसलों जब खराब हो जाती हैं फसलें तो उनका मुआवजा मिल नहीं पाता है, और जब किसान परेशान हो जाता है, कोई भी चीज हक में रहती नहीं है, तो मजबूरन उसे ये कदम उठाना पड़ता है। लेकिन सरकार को आखिर ये कब समझ में आएगा? चर्चा इस पर आगे भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के उस पर। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो, कुदरती एहसास हो। A beating force in style. ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। हर बार मेरी जीरी थले डिग जाती सी, कोई बीमारी लग जाती सी, खादा दवाइयां बहुत ज्यादा मारते सी, पर इस साल मैं सरताज जिप्सम का प्रयोग किया है ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे।
1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ICS कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। ICS कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा। टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। Riva, a beating force in style. तो किसानों के साथ लगातार मुआवजे के नाम पर मजाक हो रहा है और ये मजाक खुद सरकार कर रही है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस मुद्दे पर कमल सिंह जी स्टूडियो में हैं। कमल जी, हम आपसे इस पर चर्चा कर रहे थे। सवाल अब मेरा ये कि आखिर कब तक किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, प्रदर्शनों का सहारा लेना पड़ेगा, अपनी आवाज को उठाने के लिए, अपनी तकलीफों को बताने के लिए कब तक धरने करने होंगे? क्या सरकार को वैसे दिखता नहीं है कि परेशानी कितनी है किसानों की? देखो, सरकार जब तक ये किसानों की सुध नहीं लेगी, किसान ऐसे पिटते रहेंगे। किसानों के साथ ये बड़ा कोई भी सरकार आई और उसको नतीजा भुगतना पड़ता है बाद में। किसान तो बेचारे अपने फसल उजाड़ा अगर नहीं मिला तो वो तो उस टाइम वोट का ही उनके पास साधन है। वो वोट उस टाइम वोट की मार ऐसी चोट मारते हैं और उस टाइम वो सरकार दूसरी सरकार बनती है। और वो भी सरकार अगर दूसरी आएगी कोई भी, अगर वो भी किसानों के प्रति सहानुभूति या किसानों की ये तकलीफ और जितनी आपदा आती है इसमें, जैसे ओला हुआ, प्रगति की जो भी होती है, तो उसमें किसानों की जो सुनाई नहीं करेंगे तो वो सरकार नहीं चलेगी। चलिए, बीजेपी से योगेश बिदानी जी इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। योगेश जी, आखिर क्यों किसानों को हर बार धरना प्रदर्शनों का सहारा लेना पड़ता है? आप तो ये कहते हैं कि हमने किसानों को बहुत मुआवजा दे दिया, किसान बहुत खुश हैं, लेकिन आखिर किसानों की अनदेखी कब तक चलेगी? देखिए, हम लोग किसानों के हक में हैं, किसानों के लिए ही सारा कार्य हो रहा है। अभी किसान कौन सा कार्य आप किसानों के लिए कर रहे हैं? कैथल के किसानों को मुआवजा अब तक क्यों नहीं दिया गया? मुआवजा हर जगह हमने पहुंचाया है, कहाँ रह गई है गलती तो ये हम देख लेते हैं। नहीं, कितना समय लगेगा? ये किसान बता रहे पिछले 25 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आज इनका प्रदर्शन जो है वो तो हद हो जाएगी। डीसी से लगातार मिल रहे हैं, कह रहे रिपोर्ट हम दे चुके हैं। इनको मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? कैथल के किसानों का कसूर क्या है? हम इसके भी इंक्वायरी करा लेते हैं, अगर क्यों नहीं दिया गया क्या? नहीं, आप हर बात इंक्वायरी करा लेते हैं। आपने मुआवजा, क्या आपको मुआवजा देने में इतनी तकलीफ थी या आपको पता नहीं था कि कैथल में किसानों की कितनी परेशानी है? हमने अपनी तरफ से हर जगह मुआवजा देने का पूरा प्रयास किया है। योगेश जी, प्रयासों से कुछ नहीं होगा, वाकई में करना पड़ेगा, बातों से कुछ नहीं होगा। फूल सिंह जी, आप हमारे साथ हैं? हाँ जी। फूल सिंह जी, ये तो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, जहाँ पे गलती हो गई हम उसको सुधार लेते हैं, इंक्वायरी बिठा लेते हैं। क्या ये सरकार जानबूझकर ये कर रही है? यही दुर्भाग्य है कि सरकार का यही नहीं मालूम कि कौन जिम्मेवार आदमी है। हाँ। डिप्टी कमिश्नर सरकार की तरफ से बड़ा नुमाइंदा है जिले के अंदर। डिप्टी कमिश्नर कैथल ने 26,000 एकड़ का खराबा के मुआवजे की रिपोर्ट FCR को भेजी, फाइनेंस कमिश्नर रेवेन्यू को। हाँ। वहाँ से 5 जिलों का मुआवजा रिलीज हो जाता है सफेद मक्खी का। तो कैथल की सफेद मक्खी कोई अलग किस्म की थी क्या? योगेश जी, देखिए, इसकी जानकर देखते हैं। वैसे ऐसा हमारे साथ तो कोई, हमारे पास ऐसी रिपोर्ट आई नहीं अब तक। फिर भी अगर कहीं बात है तो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर हम ये पूरा करवा देंगे। हाँ। क्या आप हर बात में कहते करवा देंगे? आखिर इतना ढीला रवैया योगेश जी कब तक चलता रहेगा? हमने हर जगह मुआवजा दिया है। तो कैथल कैसे छूट गया? कैथल कैसे छूट गया और उसके लिए जिम्मेदार कौन है योगेश जी? इसकी जानकारी है तो वहाँ का जिला देख क्या आपको किसानों के बारे में सोचने में इतना समय लगता है? विधानसभा में अगर वेतन भत्ता बढ़ाना हो, सुन लीजिए योगेश जी, 1 मिनट योगेश जी, आप सुन लीजिए। विधानसभा में अगर वेतन भत्ता बढ़ाना तो उसमें तो आप एक ही दिन में, कमेटी आपकी रिपोर्ट भी सौंप देती है, एक ही दिन में इजाफा भी हो जाता है वेतन भत्ते में। आपके मंत्री बयान देते हैं कि नहीं, जो किसान आत्महत्या करते हैं सरकार उनकी नहीं है। अपने बारे में तो सोचने में समय नहीं लगता,
किसानों के बारे में आखिर इतना समय क्यों लगता है सरकार को? हमारी जब से सरकार आई है हमने किसानों का कहीं भी नहीं किया, हमने किसानों को योगेश जी आपके कहने से ये नहीं होगा, ये फैसला आप नहीं करेंगे। योगेश जी ये फैसला आप नहीं करेंगे, ये फैसला खुद किसान करेंगे कि आपने कितना काम किया है। फूल सिंह जी, क्या आप सहमत हैं योगेश जी की बातों से? आपको लगता है कि किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है ये सरकार? हमें बड़ी शर्म आती है ये कहते हुए जी, बड़ा खेद भी है कि किसानों को तो अगर कोई 2 पैसा भी अपनी फसल बर्बादी का मिलता है तो उसका जैसे कोई एहसान जताते हैं। योगेश जी एहसान जता रहे हैं, शर्म आ रही है किसानों को। ठीक है फूल सिंह जी एक मिनट। योगेश जी किसानों को शर्म आ रखी है, ये कह रहे हैं किसान। क्या ऐसी आपकी सरकार ने काम किया है? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये आपके कहने से नहीं होगा। बात बनाना। ये योगेश जी तो पूछिए, चेक बाउंस हो रहे हैं हमारे। हाँ 8वें महीने के 2015 के। हाँ अब लग ये नहीं मिले पैसे। बिल्कुल 2015 के चेक अब तक क्लियर नहीं हुए योगेश जी की। अब आप अब की बात कर रहे हैं। पूरी दे दी है, हमारी तरफ से कोई बैलेंस नहीं तो चेक पड़ा है मेरे पास, गलती किसकी है? झूठे नहीं है, ये इंक्वायरी करे, झूठे नहीं है। इनकी भी इंक्वायरी आपको जरूर करनी पड़ेगी। कांग्रेस से विजेंद्र सिंह कादयान जी हमारे साथ है, जल्दी से इनसे भी सवाल लेती हूँ मैं। विजेंद्र जी क्या लग रहा है, आपकी सरकार ने भी किसानों का कुछ भला किया नहीं? और अब बीजेपी की सरकार अच्छे दिनों का वादा लेकर आई थी किसानों के लिए, लेकिन वो भी खोखला निकला। हमारी जब सरकार प्रदेश में थी तो हर तरीके से किसान खुश था, जो मूल्य मिलते थे फसल के पूरे मिलते थे और कोई परेशानी नहीं होती थी। ये भी आपके अकॉर्डिंग ही खुश था किसान, लेकिन अब भी किसान खुश नहीं है। लेकिन अब तो खुश वो कैसे सकेगा, क्योंकि ना तो उनको अपनी फसल के भाव मिलते। जिस तरीके से आपने सफेद मक्खी की बात कैथल में जो आज एजिटेशन चला हुआ है, लोग परेशान है किसान, और सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। मैं समझता हूँ कि इससे बुरी बात कोई नहीं है। चलिए इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। योगेश जी जल्दी से आपसे मैं चाहूंगी कि कोई तो आश्वासन मिलना चाहिए। ये प्रदर्शन कर रहे हैं कैथल में किसान, इनका भी कोई सुनने वाला है नहीं। इनकी आज ही बात होगी, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि इनके लिए क्या हो रहा है। आज ही बात कीजिए आप और हल कीजिए इनके मसले को। चेक भी दिखाई दे आपको टीवी स्क्रीन पे 2015 के, जो अब तक क्लियर नहीं हो पाए। कमल जी आपके पास आऊंगे, फाइनल कमेंट्स आपसे लूंगी इस पर। कमल जी। हाँ जी, आपको लग रहा है वाकई में कहा जा रहा है कि नहीं हम जांच करेंगे, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा जांच में। जब विधायक ने भी कह दिया विधानसभा में, उन्होंने भी ये बता दिया हमारे चेक बाउंस हो रहे हैं। फरूखनगर की ये जमीन है, उधर सुल्तानपुर की पटौदी की विधायक जो बिमला चौधरी ने कह दिया। तो लगता कुछ नहीं है कि कुछ होगा। बेहद शुक्रिया आपका कमल जी स्टूडियो में आने के लिए, इस पर चर्चा के लिए। विजेंद्र जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश जी आश्वासन दिया है, इंतजार हमें भी रहेगा कि आखिर कब किसानों की तकलीफें खत्म होंगी, क्योंकि हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और उसके बाद पल्ला झाड़ लिया जाता है, लेकिन बाद में कोई काम होता नहीं। तो इंतजार करते हैं कि आखिर कब सरकार वाकई में किसानों की परेशानियों को खत्म करेगी और अच्छे दिनों का जो सपना दिखाया था वो साकार कर पाएगी। इसी के साथ स्पेशल 811 में इतना ही। नमस्कार। da 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 da